मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाए, और उसकी बूंद भी नहीं जो धूप बोलते ही ढल जाए। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। हम उस माता के लाल नहीं जो हो इससे डर पा जाए, और छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। ओ बालक, देख इस काजे की ओर से क्यों अकारण अपना काल बुलाता है। अरे बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी प्राण ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ और निर्मोही भी हूँ। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने लहू की तली बहा दी है, यह और भूत कई बार क्षत्रिय विजित बना दी है। लहू का भूतंड काटने वाला है, इस फंसे को तू ही मिलो जो खुद काटने वाला है। महाराज, क्यों बूढ़ा बरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो? बलिहार आप तो भूखों से कुंजाचल पर्वत उड़ा रहे हो। मुनिराज, कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, बड़े बड़े योद्धा बड़े बलकार देखे हैं। भलाई धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा वही बरसे से जिसे मरने का डर होगा। मूर्ख बालक, मैं तुझे बालक जानकर बचा जाता था, तेरी छोटी अवस्था पर तरसता था। मुनिराज, मैं भी आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। मैं तो सिर्फ इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे शास्त्रों में गौ और ब्राह्मणों को मारना महापाप कहा है। इतना निडर, इतना पामार, ऐसे कटु वचन कहने में तेरी बात लज्जा नहीं आई। अच्छा बुर्द समझ, सीधा यज्ञ के द्वार चल। देखो समाज में बैठने वालों, अब मुझे दोष न देना, मैंने अब तक शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है, परंतु ये बालक बड़ा धूर्त और अपराधी है और मारे जाने योग्य है। अब नहीं छोड़ूंगा मैं, जीता इसे संसार में, क्रोध की धार आई और इसकी धार में। तो महाराज, बार बार इसे सुनाते हो, जो कुछ करना है शीघ्र क्यों नहीं कर दिखाते हो? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे कार्य में? कर दिखाओ बस, नहीं तो कट्टा लगेगा नाम में। कठोर बालक, फिर वैसे ही कटु वचन बोलकर जय हुए को क्यों जलाता है? अरे मूर्ख, आप अपना काल क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया है? मूर्ख बच्चा है अभी, क्यों जीना भारी हो गया है? ओ, अभी तक है अंधेरे मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर, निपट अज्ञान का पर्दा। भुला कर मार्ग सीधा विकट हस्ती पर चलते हैं, जो है दुर्भाग्य की स्वामी इन्हें अलग समझते हैं। शारा ऋषिराज शारा, बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं है। विश्वामित्र जी, ये बालक हर दर्मी गवार, इसके साथ दर्मी करना ऐसा ही है जैसे विषेले सर्प के बच्चे के साथ दया का व्यवहार करना। किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसे क्षमा कर देता हूँ, अन्यथा इस कठोर फरसे से काट कर गुरु वृक्ष मुक्त हो जाता। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी श्लोक शांत हो गया? ओहो, देखो तो कैसे भोले मुनि हैं। देखा, इतना क्रोध करके अपने मन को क्लेश न दीजिए। हम तो बालक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी, भूल जाए बार बताओ स्वामी। हो, अब समझा,
तुम दोनों की बात अब समझा। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को दिल से कहा। वाग युद्ध हो चुका, अब वाग युद्ध होगा। रण ही अब निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझकर ही भाग चलाता है। तो राम रहेंगे नहीं जग में, इस कारण कर संग्राम भी। अन्यथा जग को मत बहका, दे त्याग राम का नाम भी। दुर्गुनाह विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। आप जितने झुकते जाते हैं, प्रभु उठते चलते जाते हैं। अभिवाद प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि अधिक छेड़ता है कोई, तो गौर नहीं रह सकते हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणबद्ध खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सकूं तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए भरोसा नहीं करना, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दिल पर, जिसका हम आदर करते हैं। कोमल शरण से आपके होते हम भयभीत सदा, उसमें ये शक्ति है, ले त्रिभुवन को जीत सकता है।